गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी भी हेल्थ पहले से बेटर है, तो इसलिए आज की वीडियो में मिलते हैं। और आज की वीडियो भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसमें आपको बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी वीडियो जरूर छू के जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फादर का अपनी बेटी के साथ जैसा अनकंडीशनल लव और सपोर्ट होता है। फादर और डॉटर का कैसा एक प्यार भरा रिश्ता होता है पिता और बेटी का। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वही यही हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं भी जो वीडियोस बना रही हूँ, आई होप कि ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो ज़रूर किसी ना किसी के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज वीडियो के टॉपिक पे। जैसे कि मैं आज बात करने वाली हूँ कि एक फादर और डॉटर का रिलेशन कैसा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूँगी मेरा मेरे पिता के साथ कैसा रिलेशन था, मेरा उनसे कैसा रिलेशन था, और मैं चाहती हूँ कि और भी पेरेंट्स का और भी फादर और डॉटर का रिलेशन ऐसे ही हो, कि वो एक रिलेशन एक फादर के लिए और एक बेटी के लिए बहुत ही मजबूती क्रिएट करता है। इससे किसी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर जिसमें टॉपिक आता है वो आता है कि थोड़ा समय और थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा समय और थोड़ा ध्यान देने से मेरा मतलब है कि अपनी बेटी के साथ, जैसा कि मेरे पिताजी करते थे, अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिताएं, उसके साथ थोड़ा आप समय बिताएं, उससे बातें करें, उसके बारे में समझें कि उसके थॉट्स क्या हैं, क्या सोचती है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। क्योंकि मेरे फादर स्पेशली वेट करते थे कि मैं कब फ्री, जब वो मेरे साथ बैठे टाइम स्पेंड करें। तो मेरे वीक ऑफ का उनको बेसब्री से वेट रहता था, और मेरी भी कोशिश रहती थी कि हाँ मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, कैसे अपने हाउस होल्ड चोर से मैं अपने घर के कामों से फ्री होके अपने वीक ऑफ अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट करके अपने फादर के साथ रहूँ। तो अपनी बेटी के साथ जरूर समय बिताएं, ठीक, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज गैप होता है, तो नई नई चीज़ें बच्चों को दिख रही होती हैं, उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो आपको ना उनके साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हम उन्हें नई नई बताते हैं और कुछ चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए फादर को अपनी बेटी के साथ जरूर टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके थॉट्स को जरूर जानना चाहिए, उसके क्या विचार हैं, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी बातें सुनना चाहिए। स्पेशली कि आपको बातें सुनना चाहिए, ठीक है, अपने बच्चे के डॉटर की। मेरे फादर मेरी बातें बहुत सारी सुनते थे। समटाइम्स उनके बहुत क्यूट एक्सप्रेशंस होते थे, कब खत्म होंगी इसकी बातें, बट स्टिल कभी उनका अगर मूड है भी, कभी नहीं भी है, कभी टायर्ड भी है, बट बहुत अच्छे लिसनर थे वो। और इसीलिए शायद जितना वो मुझे समझ पाए होंगे, आई डोंट नो कि और कोई मुझे इतना समझ पाया हो, कि वो मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, मेरी बातों को सुनते थे, मेरे थॉट्स खुद तक ट्रांसफर होते थे, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन सब मैं उनके साथ शेयर करती थी। आपको और आपको जानना चाहिए कि आपकी बेटी की क्या इच्छाएं हैं, उसके क्या गोल हैं, वो क्या करना चाहती है। अगर आप उसके साथ समय बिताते हैं तो आपको ये चीज़ पता लगती है, और एक फादर के लिए जानना बहुत अच्छी बात है। कोई थर्ड पर्सन इस चीज़ को जाने या समझे, मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि हम आजकल के बच्चे से समझते हैं कि पेरेंट्स
किसी को नहीं इतनी नॉलेज है, वो तो अभी क्या इतना टेक्नोलॉजी चल रहा है या वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी आया है, टाइम नहीं बनता है, वो भी उन्हीं दौरों से निकले हुए हैं। तो फादर को जरूर पता होना चाहिए कि उसकी बेटी की क्या सपने, उसकी बेटी की क्या गोल है। ठीक है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप उससे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। जब आप अपने फादर को अपने गोल, इच्छाएं बताते हैं या उन्हें पता लगता है ना, तो इससे बहुत अच्छा ये होता है कि वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, उस डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे ना मोटिवेट हमें। तो आपको अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, उसके ड्रीम्स, उसके गोल्स, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसको जानना चाहिए। तो हमेशा अपनी बेटी को मोटिवेट करना चाहिए। मेरे फादर भी करते थे। मैं कई जगह पर काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती थी कि मैं काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन उनको पता था कि मेरा एंड गोल क्या है या फिर मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। उनके पास इंफॉर्मेशन होता था कि लाइफ में क्या है, क्यों है, कहाँ जाना है। तो वो मुझे हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ ही मेरा रुख करते थे। कहीं भी हूँ लेकिन वो घुमा के मुझे वहीं ले आते। तो आपको भी यहाँ पे वीडियोस जो है फादर भी देखेंगे, डॉटर भी देखेंगे, तो मेरा मैसेज दोनों को ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ जरूर अपनी ड्रीम्स को, अपने गोल्स को शेयर करो। और आप भी अपनी बेटी के ड्रीम्स और गोल्स को प्लीज समझें कि आपसे बेस्ट कोई सपोर्ट नहीं दे सकता है। फादर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं डॉटर की लाइफ में। प्लीज आप भी इन चीजों को करें और अपनी बेटी के साथ ना खुल के बात करें। आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो कि हम बोलते हैं कि हवा ही खराब है, तो उसमें ना आप इतना ज्यादा मतलब रखें, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो रखिए। बट फिर भी अपनी बेटी के साथ इस तरीके से इतना खुल के बात करें कि अगर आपकी बेटी के मन में कोई बात है तो वो आपसे कह सके। कहने के बाद उसको ना एक सिक्योरिटी लगे, उसको एक राहत मिले कि हाँ, मैंने अपने पिता से ये बात कह दी। बेसिकली मेरे पापा मेरे से बहुत खुल के बात करते थे, तो मैं उनको अपने करियर से रिलेटेड बात हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपनी लव लाइफ हो, या कुछ नए डिसीजन लेने हो, तो मैं उनसे बहुत ओपनली बात कर रही थी। ठीक है, और वो भी मुझसे बहुत ओपनली बात करते थे। समटाइम्स जैसे मम्मी पापा रहते हैं तो कुछ अच्छा हो रहा होता था, कुछ बुरा हो रहा होता था, या कुछ अप डाउन चलता था, तो वो भी मुझसे बहुत ओपनली बात करते थे। तो आपको अपनी बेटी के साथ जरूर जरूर खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने दिल की बात अगर उसके मन में है तो वो किसी और तीसरे से जाकर शेयर करने से बजाय अपने फादर से कह सके। अपने फादर से जब वो बात कह सकेगी तो उसको अलग से, एक डॉटर मैं अगर आपसे कहूँ तो अलग से उसको राहत और एक सिक्योरिटी मिलती है कि मैंने इन्हें ये बात कह दी, क्योंकि वो हर तरीके से अपने पिता के साथ सिक्योर। तो देखिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते होंगे, उसके लिए मैं नहीं कह सकती। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए कि कई जगह पे मैंने कुछ बहुत चीजें गलत भी सुनी है, बट वैसे एक फादर और डॉटर का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज अपने अपने डॉटर्स के साथ, अपने बच्चों से थोड़ा सा ओपन रहें, जिससे कि अपने दिल की बात आपसे कह सके और उनको भी राहत मिल सके और आपको भी पता लग सके कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको ना, हम मतलब जैसे कि मैं कोई भी छोटा काम करूँ, बहुत बड़ा काम करूँ, फीस मार खाऊं वाला, तो अब मेरे पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। अगर आपका बच्चा किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटा काम भी कर रहा है, तो प्लीज उसकी प्रशंसा करो, उसको मोटिवेट करो। ठीक है, आपका मोटिवेशन, पेरेंट्स का मोटिवेशन बच्चे को बहुत आगे, उसके साथ रहो। ये इमोशनल सपोर्ट होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि देखिए, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। तो अगर आपका
आपका बच्चा डिफिकल्ट सिचुएशन को धीरे धीरे हैंडल करके कुछ कर रहा है तो प्लीज उसे मोटिवेट करो। अगर किसी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है कहीं भी, या कुछ XYZ, फॉर सपोज अगर घर में ही कोई काम है, ठीक है, और आपके बच्चे ने उसको बहुत अच्छे से करा है आपकी हेल्पिंग में, तो आपको उसको ना हमेशा मतलब प्रशंसा करना चाहिए, उसकी हमेशा उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, एक शाबाशी देनी चाहिए। पीठ जो पेरेंट्स छूटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे फादर जनरली जब भी कुछ होता तो मेरे हेड पे सर ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे करते थे वो स्टिल। तो अभी भी कोई मुझे प्यार से कभी ऐसे कर देता है तो मैं फील नहीं कर पाती, मुझे उनका बहुत याद आता है, तो मैं बोलती हूँ कि वो चीज़ मत करो, ठीक है। बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना जो सपोर्ट करने की होता है, वो बेसिकली वो सबको ही होता होगा, नॉट ओनली मी। तो आप अपने बच्चों की अचीवमेंट्स को, उसको हमेशा से सक्सेस को जो है उसको मोटिवेट करिए, तुमने अच्छा किया, बोलिए उसको भी तुमने अच्छा किया, उससे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाइए, कुछ लिमिटेशंस बनाइए। वो रूल्स लिमिटेशंस आप जो बना रहे हैं वो बच्चे को बांधने के लिए नहीं है, वो उसको लाइफ में हार्ड टाइम में सर्वाइव करने में बहुत काम करते हैं। कुछ रूल्स होने चाहिए, सेंस ऑफ अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, आपको मान लीजिए आपसे आपको बताने के लिए नहीं है हमेशा, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए कुछ लिमिटेशंस, कुछ रूल जो क्रिएट किए हैं ना, वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि अभी मेरे फादर नहीं है मेरे साथ, लेकिन स्टिल मैं अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ में वही चीज़ों को अपनी फॉलो कर रही हूँ जो उन्होंने मेरे लिए कुछ रूल्स, कुछ लिमिटेशंस क्रिएट कर रखे हैं, स्टिल आपको उसको ही फॉलो करना है। उससे रूल से लिमिटेशन से क्या होता है कि आपकी जो मर्यादा है बनी रहती है, और जो अपनी हम जो फैमिली को जो अपनी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, जो कि बोला जाता है कुछ भी बच्चा करता है कि क्या संस्कार है इसके, तो वो संस्कार पेरेंट्स के बने रहे, अपने बच्चों को उससे भी एजुकेट करो। कुछ रूल्स, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि फैमिली को जब भी वो रिप्रेजेंट करे, फैमिली की आइडेंटिटी हमेशा अच्छे से बनी रहे, तो वो भी आपको अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि जब आप उसके पास हैं, कि जब आप अपनी बेटी के पास हैं तो आप उसे सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी केस मान लीजिए, अगर आप उससे दूर हैं, किसी वजह से उसको नहीं समझा पा रहे, तो आपकी बातें उसके माइंड में अगर स्टोर होगी ना, शी कैन सर्वाइव, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस तो आपके पेरेंट्स के होते हुए भी आएंगी, पेरेंट्स के बाद भी आएंगी, तो हम उनके ही कुछ रूल्स और लिमिटेशंस को अगर याद करें तो हम अपनी फैमिली की आइडेंटिटी को कभी खराब नहीं करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करके हम अपने साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वो भी आपको जरूर अपने डॉटर से शेयर करना चाहिए, जो कि मेरे फादर ने मेरे साथ किया था। और इसमें और भी चीजें आती है कि जैसे अगर आपका बच्चा कोई भी प्रॉब्लम में फंस गया है, या उसके सामने कोई भी चैलेंज आ रहा है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत प्रॉब्लम में फंसती इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत ही चुलबुली टाइप की और बहुत ही बेफिक्र होता है ना, बेफिक्रा इंसान, वैसे रही थी। तो जैसी मैं आज आपको दिख रही हूँ ऐसी मैं नहीं थी, तब में और अब में मुझे बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो लेकिन जब मेरे पास, तो मैं प्रॉब्लम में बहुत फंसी थी, तो पापा मम्मी, ठीक है, मुझे मेरे ऑफिस में कई लोग माँ पा के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मैं अभी तक 15 साल मैंने जॉब करा, और डेली मेरा कॉल जाता है, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को हमेशा कॉल जाता था। तो मुझे ऐसे कुछ है, मेरे अगर ऑफिस के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने मेरा नाम ही रखा हुआ था मापा, कि हमेशा जब देखो सब लोग अपना कुछ चेयर कर रहे होते हैं, इसका या तो कॉल मम्मी को होगा या तो कॉल पापा को।
तो प्रॉब्लम्स जब भी होती थी ना, तो मैं अपने फादर के पास जाती थी, तो वो मेरी प्रॉब्लम्स को बहुत ही पेशेंस के साथ, आप कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ सुनते थे। मेरे पास क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सुनते थे, और फिर सुनने के बाद, समझने के बाद मुझे फिर कंसल्ट करते थे, मुझे उसमें क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फादर से डिस्कस करिए, आपको बहुत अच्छे से कंसल्ट करेंगे। और इसी में फिर वही पॉइंट मेरा आता है कि अपने बच्चों के साथ इतना खुल के बात करिए, अपनी बेटी से इतना खुल के बात करिए ताकि अपनी बेटी की बात आपसे कह सके। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है तो वो आपको बोल सके, वो चैलेंजेस अगर उसके सामने आ रहा है तो आपको बता सके। इससे आप उसे कंसल्ट करेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पेरेंट्स से बेटर तो हमें कोई कंसल्ट नहीं कर सकता, कोई हमें बोलते हैं ना, मतलब वहाँ जी भी बोलते हैं कि हर हर रिलेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ आप किसी के लिए करोगे तो कोई आपके लिए कुछ करेगा, बट जो पेरेंट्स का प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। तो वो एक्चुअल में यही है कि वो तो हमें निस्वार्थ कर रहे हैं, तो हमारे अपने अपना फायदा नहीं सोचेंगे कि हमारा फायदा क्या है, तो जो भी हमें बताएंगे हमारे ही हित के लिए बताएंगे। और अपने बच्चों को हमेशा रिस्पेक्ट दें। मेरे फादर, मैं तुम जाके बहुत छोटी थी, मैं अपने तीनों बहनों से तो छोटी हूँ, ठीक है, लेकिन वो हमेशा मुझे रिस्पेक्ट देती थी। रिस्पेक्ट देने से ये होता है कि मेरी थॉट्स को, ये नहीं कि छोटी है, इसे तो कुछ नहीं पता है, इसने लाइफ में क्या देखा है क्या नहीं, वो मेरी बातों को रिस्पेक्ट देते थे, थॉट्स को रिस्पेक्ट देते थे। तो आपको भी अपनी बेटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने डॉटर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पता, और वो कैसा सोचती है, उसके थॉट्स को हमेशा आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इससे अगर आप ओपन बिहेवियर रखेंगे ना तो आपको जो चीज़ें पता नहीं लगेगी, रिस्पेक्ट दीजिए उसको भी। ये नहीं कि इससे कई पेरेंट्स मैंने देखा है कि बच्चा कुछ बोल रहा होता है तो उसे ये बोल के टाल दिया जाता है कि हाँ बच्चा है, इसको क्या पता, इसे कुछ नहीं पता, हमने तो दुनिया देखी। बट ऐसा नहीं था मेरे वाले सिनेरियो में, ऐसा नहीं था। और मैं आगे भी बोलना चाहती हूँ फादर्स टू कि अपने डॉटर की बात को भी रिस्पेक्ट करें, उसके थॉट्स को भी रिस्पेक्ट करें, इससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। बच्चा आपसे कह सकेगा कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, कहीं गलत होगा तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे अभी मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताती हूँ आपको। समटाइम्स ना, मतलब हमें इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन कुछ जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, जॉब करने के लिए दूर होते हैं अपने घर से, अलग अलग सिटीज में हैं, कुछ पढ़ाई के लिए हैं, तो समटाइम्स उन्हें ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, लेकिन उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो कुछ और नीड है, फाइनेंशियली नीड है, तो उनकी नीड को फुलफिल करते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए, आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहिए, ठीक है, अवेलेबल रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो ही आपको पता लगेगा। अगर आपका बच्चा किसी मुश्किल में भी है तो भी उसके लिए अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करिए। मैं अगर अपने ऑफिस का वर्क करती थी और अगर एक ब्रेकफास्ट, अगर मेरा एक फोन था ना मॉर्निंग कॉल भी, और मेरी मदर ने उठाया हो चाहे मेरे फादर ने उठाया, बोथ कैन इजीली जज कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मेरी नॉर्मल टॉक से मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं थी, ऐसा मैंने नाश्ता भी किया या नहीं किया समझ जाते थे, मैं किस मूड में हूँ, किस मूड में, मैं इग्नोर भी करूंगी कि अगर मेरा मूड ऑफ है, कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ टाइम बाद वो मेरे पास मुझे मिलते थे, दिखते थे, आ जाते थे मुझसे मिलने, कि ये नहीं बता रही है लेकिन कुछ तो है, तो किसी प्रॉब्लम में है, मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उससे मुझे कंसल्ट करेंगे, मेरा मूड ऑफ है, कुछ भी है, मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने समटाइम्स नहीं कुछ खा रखा है, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा मूड ऑफ है, मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। बट अगर उन्होंने सुन लिया ना तो वो अवेलेबल हो जाता है।
कुछ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता तो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन जो पास रहते हैं कहीं तो में ऐसा भी है कि एक घर में अगर 4 कमरे हैं तो भी लोग बड़े दूर दूर रहते हैं। वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है। अवेलेबल रहो, अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहो, ठीक है। वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो भी उनके लिए अवेलेबल रहो, क्योंकि एट लास्ट तो आपके बच्चे ही हैं। और देखिए बच्चे तो गलती तो करेंगे, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप बड़ी से बड़ी गलती भी करते हो, तब भी अगर आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करके आपको समझाएं, उसे सुधारने का रास्ता दिखाएं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतने दिन हम लोग न्यूज़ में कितने कितने केसेस सुन लेते हैं, घर वालों ने ये कर दिया, घर वालों ने वो कर दिया, घर वालों ने वो कर दिया, बट वी आर ब्लेस्ड। हमसे से कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड है जिनको हम ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो बताते हैं कि ठीक है गलती हो गई ना, तुमने कैसे करना है, सुधारना कैसे और दोबारा वो गलती कैसे नहीं करनी है। आप भी ऐसे पेरेंट्स बने, बच्चों का लाइफ बहुत इजी हो जाएगा आपके साथ बिताना। आप लोगों से बेस्ट मेंटर कोई उनको नहीं मिलेगा। और एजुकेशन की बात आती है तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। इसमें मेरे फादर जनरली उनको पता होता था ऊपर ऊपर का, हमारी एजुकेशन पे ध्यान जो है मेरी मदर ही देती थी, वही सब कुछ देखती थी। लेकिन हाँ देखिए, मदर सिर्फ पढ़ाती है वो करती है तो मदर करते तो फादर भी करते। फादर फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छे उनका लाइफस्टाइल हो, तो इसमें फादर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। फादर अपने बच्चे को सेट करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, पूरी कोशिश होती है कि जो मेरा लाइफस्टाइल है उससे कई गुना बेहतर मेरे बच्चे का, कई गुना बेहतर मेरे बच्चे की एजुकेशन है, कई गुना बेहतर उसको अच्छी चीजें मिल सके। पिता ये बेटी के लिए करता है, ठीक है, उसके जन्म से लेके उसको उसकी यंग एज तक, और यंग एज के बाद उसकी आफ्टर मैरिज भी वो अच्छे घर में जाए, उसकी शादी अच्छे से हो जाए, तो बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं फादर की बेटी के लिए, ठीक है। तो अपने बच्चों को ना मतलब अनकंडीशनल लव दिखाइए उसको, अपने बच्चों तरफ आप कह सकते हैं कि समर्पण दिखाइए, प्यार दिखाइए। कई बार ना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बच्चे डर के मारे बोल ही नहीं पाते हैं और बहुत अपने साथ कुछ गलती करते हैं। तो अपने बच्चों के प्रति जो है ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार दिखाइए कि अगर तुमसे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। देखो अगर आप इतना सपोर्ट दिखाते हो ना तो बच्चा भी गलती करते टाइम ना उसके दिमाग में भी आप घूमते हो कि यार ये हर कंडीशन में कोई मेरे साथ पूरी दुनिया में हो चाहे ना हो, ये मेरे साथ है ना। प्यार बच्चे के प्रति ऐसे एक्सेप्टेंस दिखाइए कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट होता है ना, आपको दीजिए। तो मुझे ये सभी मिला अपने फादर से, सब जितनी भी चीजें मैं आप लोगों से शेयर यहाँ पे, ये सब मुझे अपने फादर से। और अगर आप भी अपने बेटी के साथ इस तरह का रिलेशन रखते हैं तो ट्रस्ट मी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक फादर और डॉटर के रिलेशन में बहुत अच्छी मजबूती बनेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है पिता और बेटी का, बहुत सम्मान वाला रिश्ता है। तो मेरी सभी बेटियों से भी और पिता से भी सबसे ही है कि प्लीज आप अपनी बेटियों को समझें। बेटियों और बेटों में बहुत फर्क आने लग गया है, धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है, तो प्लीज समझिए। बेटी भी अपने माँ बाप को बहुत समझती है, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, और पिता की भी बहुत अहम भूमिका होती है अपनी बेटी की जिंदगी में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब वो नहीं रहते हैं तो ये सब चीजें रिकॉल होती हैं। प्लीज रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की, सभी बेटियों से जो अपनी लाइफस्टाइल में अपना बहुत उनको लगता है कि चिल मार रही है, लेकिन अपने
पेरेंट्स की तरफ भी देखें, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए वो। और फादर के लिए भी है कि अपनी बेटी के साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन करें जिससे कि वो, आप ही उसके लिए बहुत अच्छे मेंटर हो और आप ही उसको जिंदगी में जब वो गिरे उसे खड़ा करने का काम करते हैं, और वो आपके द्वारा ही खड़ी। कि बेटी अगर आपके द्वारा खड़ी होगी तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। ठीक है? ये प्यार भरा रिश्ता है, जैसा मेरा अपने पिता के साथ था। कहते हैं भगवान सबको ही, सबके ही माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, सबके ही बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि पिता और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। और मैं चाहूंगी कि आने वाली जितनी मेरी बहनें हैं या मेरी उनके पिताजी हैं, उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा रहे, ताकि आपको अपने पिता के रहने पर भी और पिता के ना रहने पर भी आप उनके ही उस पे चलें। इसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।